हमारे हनुमान जय श्री कृष्ण जय राम जी की ओम नमः शिवाय। जय मां भगवती, वंदे मातरम। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा के हम लोग श्री स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल आम गांव के इस पावन प्रांगण में मैं थोड़ी देर बच्चों से बातचीत करने के लिए आया हुआ हूं। बच्चों, कभी हम भी आप ही की तरह ऐसे स्कूल में बैठते थे और हमको कहा जाता था कि आज कोई आएंगे, वो कुछ बोलेंगे, वो तुमको सुनना है, समझ में आए ना आए तो भी सुनना है। हम सुनते थे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा बोलूं जो आपको समझ में आ जाए। समझना है? ठीक है। जब हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ाई बड़ी सरल थी। आजकल फॉर्मूला बेस्ड एजुकेशन है, आपको सब फॉर्मूले रटवाए जाते होंगे। तो मैं भी आपको एक फॉर्मूला देता हूं। जो बड़े बच्चे हैं उनको तो जल्दी समझ में आएगा, छोटों को मैं समझाऊंगा। एक फॉर्मूला देता हूं मैं, और वो फॉर्मूला है 1 2 का 5। क्या है? 1 2 का 4 सुना है पहले कभी? सुना है? कहां सुना? गाने में सुना? गाने में तो सुना होगा। अच्छा, आप सुनो 1 2 का 5। 1 2 का 5 फॉर्मूला में 1 गुरु, 2 माता पिता, 3 शरीर मन और आत्मा, 4 धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अब इसमें से कुछ शब्द सुने होंगे, कुछ पहली बार सुन रहे होंगे। मैं समझाता हूं ये फॉर्मूला क्या है। लेकिन यदि इस स्कूल के कैंपस में मैं आप में से लोगों से पूछूं कि आप कौन हो, तो सीधा जब आप, कोई कहेगा मैं लड़का हूं, कोई कहेगी मैं लड़की हूं, नाम बता दोगे, सरनेम बता दोगे, तो क्या आपकी पहचान इस कैंपस में सिर्फ इतनी है?
दरअसल इस कैंपस में आप लोग और आपकी पहचान है, आप एक सपना है। सपना अपने माता पिता का, सपना अपने स्कूल का, और सपना खुद का। सपने देखे होंगे ना आपने। आंख बंद करो तो नींद में सपने आते हैं, उड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, कोई पकड़ रहा है, अपन भाग रहे हैं, ऐसे सब आते हैं सपने। वो सच नहीं होते। दो तरह के सपने होते हैं, एक आंख बंद करके दिखते हैं रात को, और दूसरे आंख खोल के देखे जाते हैं। उसको संकल्प का सपना कहते हैं। बड़ा होके क्या बनना है, क्यों आप पढ़ाई कर रहे हो। हालांकि आपकी उम्र में हम तो यही तलाश करते थे कि ये पढ़ाई बनाई किसने, उसको ढूंढो सबसे पहले। परेशान करके रख दिया कि जो कुछ भी मिल रहा है बिना पढ़े नहीं मिल सकता क्या, बहुत टेंशन होता। लेकिन हम 70 साल के हो गए, हमको आज तक पता नहीं लगा पढ़ाई किसने बनाई। पर एक बात समझ में आई कि बिना पढ़े काम चलेगा भी नहीं। तो 1 2 का 5 फार्मूला। 1 बोलिए जरा, क्या बोला था मैंने 1 में? अरे ऐसे ढीले ढाले नहीं, जरा जोर से बोलो सब लोग। ये 2 माता पिता। 3 शरीर मन आत्मा। अब बोलो 4 धर्म अर्थ काम और मोक्ष। बोलिए 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। बोलिए। चलो आज के बाद जिन्होंने ये सब पहली बार सुना वो दिमाग में बैठा लें। अब मैं बताता हूं 1 2 का 5 फॉर्मूला में 1 गुरु। क्या जरूरत है गुरु की? कौन होता है गुरु? ये जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये आधे गुरु हैं और आधे टीचर हैं। ये तो छोटे बच्चे बैठे हैं, पर उधर जो बड़े बैठे हैं उनको जब बोलो कि कोई गुरु बनाओ तो इन बच्चों को ऐसा लगता है हम ही महागुरु हैं। हाँ, ये सब महागुरु वाले उधर बैठे हैं, इनको तो समझ में नहीं आएगी क्या जरूरत है गुरु की। लेकिन कोई तो गुरु चाहिए। तो देखिए, मैं आपको एक गुरु देता हूं, उनका नाम है हनुमान जी। हनुमान जी को गुरु बना लो। अब अच्छा, मेरी बात का जवाब देना। हनुमान जी से जुड़ने के लिए हनुमान चालीसा बहुत सरल है। तो थोड़ा मेरी बात का उत्तर देना। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको हनुमान चालीसा पूरी याद है? वो हाथ उठाएंगे। जिनको पूरी याद है वो हाथ उठाएंगे। बहुत बढ़िया, गुड। हाथ नीचे करें। और जिनको याद नहीं पूरी, बेटा मैं उनसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि आज से हनुमान चालीसा को याद कर लो। अच्छा चलो, आप में से कितने लोग हैं जिनको हनुमान चालीसा की 1 2 चौपाई याद है, पूरी याद नहीं? वो हाथ उठाएं। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, आप नीचे करिए। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हनुमान जी का नाम सुना है? वो हाथ उठाएं, हनुमान जी को जो जानते हो। अरे वाह, हाथ नीचे कर ले। अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको हनुमान जी जानते हैं? वो हाथ उठाएं। अरे सब उठा दो, जो हनुमान जी को जानता है, हनुमान जी उसको पक्का जानते हैं। ये बात हुई। अब हनुमान जी के नाम पे एक जोरदार ताली बजाओ, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए, मैं कह रहा था जीवन में कोई गुरु होना चाहिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप हनुमान जी को गुरु बना लो। कैसे बनाएंगे? बस रोज सुबह उठने के बाद एक बार हनुमान चालीसा पढ़ ली, और रात को सोने के पहले एक बार फिर हनुमान चालीसा पढ़ ली। 3.5 मिनट लगते हैं। और हनुमान जी गुरु। और एक बार यदि हनुमान जी को गुरु बना लिया तो जीवन में न तो कभी डर लगेगा,
जीवन में जो कुछ भी मैं फायदे बताता हूं बेटा तुम लोगों को हनुमान जी को गुरु बनाने का। हनुमान चालीसा को पढ़ने का फायदा सुनना। सबसे पहले फायदा होगा मेमोरी लेवल हाई हो जाएगा। एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये है कि एक बार पढ़ो तो याद नहीं होता, बड़ा मुश्किल है। तो बार बार पढ़ो तो कईयों को तो तब भी याद नहीं होता। और चलो जैसे तैसे याद हो जाए तो कमबख्त उसी दिन भूल जाते हैं जिस दिन एग्जाम। पक्का एग्जाम देना बैठो तो खोपड़ी उड़ जाती है, समझ में आना बंद। तो अगर हनुमान चालीसा को रोज पढ़ा और हनुमान जी को गुरु बनाया तो एक बार जो पढ़ोगे वो याद रह जाएगा। दूसरी बात, अंग्रेजी में कहते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। हिंदी में कहते हैं एकाग्रता की कमी। एकाग्रता समझते हो, जो काम करने बैठो वो ही करो। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। क्लास में बैठो तो बाहर का दिखता है, टीचर पढ़ा रहा है अपनी खोपड़ी कहीं और ही चल रही है। कईयों को तो लंच बॉक्स में क्या है यही दिखता रहता है बहुत देर तक। ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। पापा जी मम्मी कुछ समझा रहे हैं, डांट रहे हैं, उनको लग रहा है ये सुन रहे, कोई नहीं सुन रहा, भीतर से सब गायब। ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। पढ़ने बैठो, किताब का पन्ना खोलो, चैप्टर की जगह दोस्तों की खोपड़ी दिखती है उसमें। ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसको कहते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो कैसे दूर होगा? मैं बोल रहा हूं फिर तुम बोलना। तो कैसे दूर होगा? हनुमान चालीसा पढ़कर। बोलो एक बार फिर बोलो, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा। तो सबसे पहला काम, आज से हनुमान चालीसा को रट लो, ठीक है? अब आइए, दो काम तो आपके हो गए, मेमोरी लेवल हाई हो गया, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हनुमान जी गुरु हो गए। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी को केवल लड़के ही पूछ सकते हैं, लड़कियां नहीं पूछ सकती। हम आपको कहते हैं हनुमान जी को न लड़के से लेना न लड़की से, उनको तो भक्त चाहिए। तो आप लड़की हो कि लड़का हो, हनुमान जी से जुड़ जाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो पहला काम हो गया गुरु। दूसरा बताइए क्या बोला था? माता पिता। देखो बच्चों, एक दिन आपको बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा व्यक्ति बनोगे, आप सब बनोगे, बेटी हो या बेटा, खूब बड़े बन जाना। और जब खूब बड़े बन जाओ पढ़ लिख कर, जब तुम्हारे पास अपनी कार हो, अपना बंगला हो, अपनी नौकरी हो, अपना कारोबार हो, तब 5 बातों को मत भूलना। अपने देश को मत भूलना, अपने उस स्कूल को मत भूलना जहां तुम पढ़े हो, 2। तीसरा, अपने परिवार को मत भूलना जहां तुम पैदा हुए, और चौथा, अपने पिताजी को मत भूलना, और 5वां, अपनी मां को कभी मत भूलना। हमेशा गर्व करना कि हम इन माता पिता की संतान हैं। आप लोग सब नसीब वाले हो बेटा, जो आप यहां तक पहुंच गए। तो किसने पहुंचाया आपको? आपके माता। आप जैसे कई बच्चे आज भी यहां नहीं पहुंच पाए। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा सपना पूरा हो जाए, तुम्हारी जिंदगी बन जाए, इसके लिए अपनी कई रातें और कई दिन दे दिए। आपको लौटाना पड़ेगा बड़े होके। अच्छा ये भी एक बात है कि इस उम्र में जब हम बच्चे होते हैं, कभी कभी हमको अपने माता पिता जमते ही नहीं, खलनायक लगते हैं। जब देखो तब डांटते हैं, इनको कोई धंधा ही नहीं।
कई मम्मी पापा को तो सुबह से उठ के ही शुरू हो जाते हैं, ये करो वो मत करो, ये तो करो ही करो, बाहर जाओ तो अंदर बुला लेते हैं, अंदर जाओ तो बाहर भेज देते हैं, सो जाओ तो उठा देते हैं, उठ जाओ तो सुला देते हैं, परेशान करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो कहते हैं पंडित जी हमारे माता पिता के मुंह में कोई बटन दबा, हमको देखते ही फूट पड़ते हैं, क्या करोगे क्या करोगे, ऐसे डांटते हैं। देखो कभी सोचना माता पिता क्यों डांटते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं तुम्हारा जीवन बन जाए। अभी आप बच्चे हो ना, कभी हम भी बच्चे थे, हमको जीवन की समझ नहीं थी, तो आज सोचते हैं तुम्हारा जीवन बन जाए, तो उन्होंने बेटा आपको यहां तक लाके छोड़ा है, तो अपने जीवन में अपने माता पिता का बहुत और बहुत और बहुत मान करना। तो मैं, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसा करते हो, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा, एक नियम बनाओ। जब आप सुबह उठें, सुबह उठते ही होंगे ना, देखो एक तो ये कमबख्त जो नींद है ना, ये सुबह ही सुबह आती है और ऐसी मीठी आती है कि जो उठाना आए उसी से पंगा लेने की इच्छा होती, ऐसा लगता है मारपीट करो, ऐसा लगता है। ये तो स्कूल आने में इतनी परेशानी है सुबह से। अभी तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें उठाते होंगे, आजकल खुद से उठने वाले तो लोग ही खत्म हो गए, दो चार घर वाले लगते हैं तब एक हाथ तो करवट लेना पड़ती है। अरे भैया ऐसी मीठी नींद आती है, और तुमको नहीं तुम्हारे माँ बाप को भी आती है। उनसे बोल देना गुरुजी कह रहे थे कि सभी पड़े हैं घरों में आजकल तो, लेकिन उठना तो पड़ेगा। एक नियम बनाओ, जब भी सुबह उठें, मैं तो कहता हूं नहाने के पहले भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, नहाने के बाद भी पढ़ सकते हो, लेकिन उठते ही सबसे पहला काम करना अपने माता पिता को प्रणाम करना। अगर आप करते हैं तो मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, अगर आप नहीं करते हैं तो भी मैं प्रणाम करके कह रहा हूं, आज से नियम बनाओ, भले ही जब वो उठाए तो गुस्सा आए, पर गुस्से में ही प्रणाम कर लिया, क्या फर्क पड़ता। हाँ हाँ, बोलते बोलते परेशान कर दिया आपने, फिर भी प्रणाम कर लिया। बहुत गुस्सा आती जब कोई सुबह उठाता भैया, ओहो हो, कईयों को तो इतनी नींद आती है सुबह कि भगवान भी तकिए पे आके बैठ जाए। तो कई बच्चे तो भगवान से कहते हैं प्रभु 8 साढ़े 8 बजे के बाद ही आना, अभी तो सोने दो। आती है ऐसी मीठी नींद, सबको आती है, तुमको आती है ऐसा नहीं, सबको आती है। पर आपके माता पिता क्यों उठाते हैं? समय पे उठो। अच्छा चलो मैं एक काम बताता हूं। पहला काम हो गया माता पिता को प्रणाम करके सोना, और माता पिता को उठने के बाद प्रणाम करना, ये तो नियम बना लो बेटा। वो जब सिर पे हाथ रखेंगे ना, और अगर वो भूल जाएं जल्दी में, तो आप कहना कि हमने प्रणाम किया, आपका हाथ हमारे सिर पे आना ही चाहिए। उनको भी बोलो, हमारे यहाँ एक पंडित जी आए, उन्होंने कहा माता पिता को सिर पे हाथ रखना ही पड़ेगा, ऐसा करना है। तो क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे। जरा बोलेंगे क्या करेंगे? माता पिता को प्रणाम, जरा पूरा बोलिए, प्रणाम करेंगे। 10 साल बाद जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको मेरी बात याद आएगी कि माता पिता के आशीर्वाद में कितनी ताकत होती है। तो ये काम तो करना ही है। तो हमारी बात तय हो गई, सुबह उठते माता पिता को प्रणाम करना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, याद कर लो हनुमान चालीसा। एक बात और बताता हूं, हनुमान जी जीवित देवता हैं। अगर तुमने दिल से आंख बंद करके पुकारा तो तुमको लगेगा बिल्कुल आसपास खड़े, दिखेंगे नहीं। जैसे हवा का झोंका होता है ना, आपने हवा देखी कभी? नहीं, लेकिन हवा महसूस होती। ऐसे हनुमान जी आपको लगेगा आपके साथ हैं। कभी डर लगे तो उनसे कहना गुरु हनुमान जी, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और जिनको पूरी हनुमान चालीसा पढ़ने का समय न हो, वो हनुमान चालीसा में एक 37 नंबर की चौपाई है,
वो तो जरूर रट लेना बच्चों, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। वाह, जरा मेरे साथ इसको बोलो, जय 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 कृपा करो। केवल इतना भी बोल दिया तो तुम्हारे आसपास हनुमान जी खड़े हो जाएंगे। एक बार मैं स्कूल में एक बच्चे को बोल रहा था कि जय 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 हनुमान गोसाई बोलोगे तो हनुमान जी आएंगे और तुम्हारा काम करेंगे। फिर वो बच्चा हमको 6 महीने बाद मिला। अरे बोले पंडित जी आप तो कहते थे हनुमान जी को बुलाऊंगा तो आएंगे और तुम्हारा काम करेंगे। हाँ, मैंने कहा क्या काम बताया? बोले मैंने जय 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 हनुमान गोसाई बोला और हनुमान जी से कहा मेरी जगह तुम ही एग्जाम दे दो। अब बताओ, ऐसा काम नहीं करेंगे हनुमान जी? हाँ, वो आ जरूर जाएंगे, तुम्हारी खोपड़ी तेज कर देंगे, तुम्हारा मेमोरी लेवल हाई कर देंगे, लेकिन एग्जाम किसको देना पड़ेगा? हमको। किसको देना पड़ेगा? हाँ, लेकिन तुमको पंडित जी ने कहा था तो हनुमान जी से एग्जाम भी दिला देंगे, ऐसा नहीं होगा। परीक्षा तो अपने को ही देना पड़ेगी। आइए, 1 2 का 5 फॉर्मूला में 3, शरीर, मन और आत्मा। अब देखो बच्चों, आप में से कुछ तो साइंस पढ़ते हैं। हम जो मनुष्य लोग हैं कितनी बातों से बने हैं? 3 बातों से। शरीर यानी फिजिकल बॉडी, मन को अंग्रेजी में माइंड कहते हैं और आत्मा को अंग्रेजी में सोल कहते हैं। ठीक है? अब देखो, हम सब लोग शरीर से ही सुबह उठते हैं और शरीर पे ही सो जाते हैं, इसीलिए अशांत हैं। अशांत तो समझते हो ना? अशांत मतलब होता है अच्छा नहीं लगना, अशांत मतलब बेचैनी, अशांत मतलब ठीक नहीं लगना, ऐसा। अशांत मतलब तबीयत खराब, सीधे बात समझ लो। अब थोड़ा आगे बढ़ो। एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ी परेशानी अगर कोई पैदा करता है तो वो है उसका मन। ये मन न तो पढ़ने देता है, खाने बैठो तो मन ऐसा है सब उल्टा सीधा काम करता है। आपने कभी मन देखा नहीं पर अंदर है। जब आप कहते सुबह जल्दी उठेंगे, छोटे बच्चों के पास तो मोबाइल नहीं है, पर पता नहीं बड़े बच्चों के पास मोबाइल हो, तो कई लोग सुबह उठने के लिए क्या करते हैं? अलार्म लगाते हैं। फिर जैसे अलार्म बजता है तो तुम्हारे भीतर से एक हाथ निकलता है और उस अलार्म को बंद कर देता है। और न सिर्फ बंद करता है बल्कि समझाता है पड़े रहो प्यारे, कल देखेंगे। ये तुम्हारे अंदर कौन बोलता है? मन। क्योंकि मन को अच्छे काम अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो कहता है सो अभी मत पढ़ो, फिर पढ़ेंगे, कहना मत मानो, देख लेंगे, हम किसी से नहीं डरते। और मन है के मानता ही नहीं है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। इस मन को कंट्रोल करने के लिए मैंने कहा हनुमान चालीसा को सुबह उठ के कमर सीधी करके बैठना और गहरी सांस लेना और हनुमान चालीसा पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। आत्मा की बात फिर कभी करेंगे। 1 2 का 5 फॉर्मूला में अब आता है 4, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। देखो बच्चों, जब मैं धर्म की बात कर रहा हूं तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? जिस स्कूल में आप बैठे हैं इसका नाम है स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल। आपको विवेकानंद जी के बारे में जानकारी होगी ही। विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, उसमें से एक बात उन्होंने ये भी बोली कि सबसे बड़ा देवता कौन? तो उन्होंने कहा राष्ट्र। ये जो भारत देश है ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा देवता है। आपको बड़े होकर इस देश की सेवा करना है तो आपका धर्म क्या है बच्चों, इस समय बताइए। मैं आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाले धर्म की बात नहीं कर रहा। सुनना, आपका धर्म क्या है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है। क्या नहीं किया साइंस ने? धरती में छेद कर दिया, आसमान को चीर दिया साइंस ने, समुद्र को निचोड़ दिया साइंस ने। सब काम कर सकता है साइंस और टेक्नोलॉजी। आप दुबले हो, ऐसी दवाइयां बन गई, खा लो तो मोटे हो जाओगे।
आप मोटे हो, ऐसा तेल बन गया, चुपड़ लो तो दुबले हो जाओगे। साइंस ने ऐसी क्रीम बनाई कि सांवले हो, चुपड़ लो तो गोरे हो जाओगे। बिल्कुल अकल ना हो। मोबाइल में एक इंटरनेट चलता है गूगल, उस पे एक उंगली मारो, सारी इंफॉर्मेशन बाहर, अक्लमंद दिखने लगोगे, हो नहीं जाओगे। सब कर सकता है साइंस और टेक्नोलॉजी पर एक काम, दुनिया का कोई साइंस और कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर पाएगा, और वो है बीता हुआ वक्त लौटा के नहीं लाएगा। इस समय आपके पास जो वक्त है बच्चों, वो आपके स्टूडेंट होने का है। खूब पढ़ना, खूब पढ़ना और खूब पढ़ना, इसका कोई विकल्प ही नहीं है, नो ऑप्शन। यही धर्म है। बस मुश्किल से 15 साल की बात है, फिर देखो जीवन आगे। अर्थ, आपके माता पिता ने आपकी जो फीस भरी होगी, आपके ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं, वो पैसा जिस मेहनत से वो कमा रहे हैं बेटा, उसका सदुपयोग करके तुमको उसको बढ़ाना, ये अर्थ है। काम का मतलब पैशन, उत्साह, ढीले ढाले होके बिल्कुल नहीं रहना है। हम लोग बात बात में ढीले हो जाते हैं, जैसे अभी ढीले बैठ गए, जरा कमर सीधी करिए, ये तो फिर ढीली क्यों हो गई थी? बैठे हैं बस। अब तुम में से तो कईयों को यही समझ नहीं आ रहा कि पंडित करेगा क्या हमारा। अरे भाई देखो ना, तुमको टीचर ने कहा पंडित जी आने वाले हैं, सब आगे बैठ गए, पता नहीं कौन सी कथा वांचेंगे पंडित। फिर हमारी सूरत ही ऐसी है कि देखते ही नींद आती कईयों को। नींद तो नहीं आ रही है, तो कमर सीधी करो और जो काम करो उत्साह के साथ करो, ढीले ढाले कभी नहीं रहना। तो एक प्रॉमिस करते हैं, अच्छा कि कल, अभी 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 तुम लोग कैसे उठते हो सुबह? एक तो अपन तो उठने वाली खत्म हो गए, 5 लोग लगते होंगे घर के उठाने में। फिर जब उठते होगे तो तुम्हारा मूड कैसा होता है? रोते रोते। कहीं तो इतना, तुम्हारी बात नहीं कर रहा बच्चों, आप तो सूरत से ही सब अच्छे लग रहे हो, लेकिन मैंने कई बच्चों के बारे में सुना, वो तो उठते ही रो देते, फिर वो खुद नहीं चलते, उनके घर वाले घसीटते कहीं, और कुछ तो माँ बाप के कंधे पे चढ़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो टॉयलेट भी खुद नहीं जाते, उसमें भी 2 लगते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा, तुम लोग तो अलग हो। आप तो अपने लिए ताली बजाओ बेटा सब लोग, जरा देखो कितने बढ़िया बच्चे हैं। लेकिन दूसरे बच्चे तो सुबह से ही मम्मी पापा को परेशान करते हैं। अब ये कोई अच्छी बात है? अच्छी बात है क्या? तो खुद उठ के जाना चाहिए। अच्छा, जब अगर खुद उठ के आप टॉयलेट जाना, उस समय जब आप चलो तो आपका वीडियो कराना, भूत भूतनी देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। कई तो ऐसे जाते हैं कि बस पता नहीं कहां जाएंगे। आप लोग ऐसा नहीं करते, मुझे मालूम है। आपकी तो सूरत देख के लग रहा है क्या बढ़िया बच्चे हैं, लेकिन दूसरे बहुत परेशान करते हैं। तो आज से ढीले ढाले नहीं रहना है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष का मतलब है बेटा कोई ऐसा काम मत करना जो गलत हो। अच्छा एक बात सुनो, तुम जैसे बच्चे हमसे बहुत पूछते हैं कि हमारी उम्र में हमको सब लोग टोकते हैं, अच्छे काम करो गलत काम मत करो, अच्छे काम करो गलत काम मत करो। तो कई बच्चे मुझसे पूछते हैं पंडित जी डेफिनेशन दीजिए, हमारी उम्र में गलत काम क्या है? एक छोटी सी डेफिनेशन दे रहा हूं, जिंदगी भर याद रखना, जो काम अपने मम्मी पापा से छुपा के किया जाए इस उम्र में वो गलत है, और जो बता के किया जाए वो काम सही है। ताली बजा के याद करो इस बात को, ताली। कोई काम ऐसा मत करना जो माता पिता से छुपा के करना पड़े, तो आपकी जिंदगी निकल जाएगी। आइए 1 2 का 5 फॉर्मूला में 5 था पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। इसको पंच तत्व कहते हैं, ठीक है ना। ये जो नेचर है, ये पूरी दुनिया है, ये पंच तत्व से बनी है, और यही पंच तत्व हमारे अंदर भी होते हैं, और इसका बैलेंस बिगड़ा और हमारी हेल्थ बिगड़ी। अग्नि का अगर लेवल बिगड़ा
आपको बुखार आ जाएगा, पानी का बिगड़ा आपको सर्दी हो जाएगी। तो इसका इन पांचों का अर्थ एक ही है, इस उम्र में अपने आप को हेल्दी रखना। और हेल्दी रखने के लिए 3 काम करना पड़ता है, खेल, नींद और भोजन। तीनों टाइम पे करो, टाइम पे भोजन करो और अच्छा भोजन करो, ऊट पटांग भोजन करो, कभी कभी वो भी करो। लेकिन रोज सुबह से उठ के पिज्जा खा रहे हैं, रोज सुबह से उठ के ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। ये कमबख्त पिज्जा पता नहीं किसने बनाया है। कभी ये खा रहे हैं, कभी वो खा रहे हैं। खाओ लेकिन हेल्थ पे ध्यान दो। और दूसरा, नींद पे कंट्रोल करो, ठीक है ना। और तीसरा, खेलो जरूर समय पे हर चीज का। ये पंच तत्व है। और अगर ऐसा नहीं करोगे, देखो जिसको मैं एक घटना सुनाता हूं, फिर अपनी बात पूरी करूंगा। हम ही लोग इस शरीर से अपनी हेल्थ बिगाड़ लेंगे, तो अभी तो इसके साथ आपको हमारी उम्र तक पहुंचना है, तो फिर कैसे काम देगा ये शरीर। एक मिनिस्टर साहब थे, मिनिस्टर समझते हो, जो लीडर होते हैं ना वो मिनिस्टर बन जाते हैं। वो बड़ी गाड़ियों में आते हैं, सब घूमते हैं। तो मिनिस्टर साहब 4-5 साल मिनिस्टर रहे, तो खा पी के इतने मोटे हो गए, इतने मोटे हो गए, इतने मोटे हो गए कि एक मिनिस्टर में 5 मिनिस्टर घुस जाए। अब मोटे हुए तो बीमार हो गए, तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा वेट और फेट की प्रॉब्लम है, ये मरेंगे। मिनिस्टर साहब ने कहा मैं मरना नहीं चाहता, तो क्या करें। तो किसी ने सलाह दी कि वजन कम करना हो, वेट रिड्यूस करना हो, तो भैया मॉर्निंग वॉक करना पड़ता है। अब मिनिस्टर साहब ने मॉर्निंग ही नहीं देखी, 9 बजे उठते थे सुबह। कई लोग 9 बजे उठते हैं, आपको तो खैर आइडिया नहीं, तुम्हारी तो सूरत से ही दिख रहा है कि तुम लोग तो टाइम पे उठते। 9 बजे उठते, और उनको सुबह डॉक्टर ने कहा 5 बजे उठ के सुबह घूमो। तो मिनिस्टर साहब ने एक चपरासी रखा, एक ऑर्डरली जिसको कहते हैं, और चपरासी को कहा कल सुबह मुझे 5 बजे उठाना तेरी ड्यूटी है, और अगर तूने मुझे नहीं उठाया तो तेरी नौकरी ले लूंगा मैं। मुझे घूमने जाना है, वेट और फेट की प्रॉब्लम है, नहीं तो मर जाऊंगा। अगले दिन 5 बजे मिनिस्टर साहब की नींद नहीं खुली, और जब खुली तो देखा 9 बज रहे। तो मिनिस्टर साहब ने चपरासी को बुला के डांटा, जब तेरी नौकरी ये है कि मुझे 5 बजे उठाना था, उठाया क्यों नहीं। चपरासी ने कहा मैंने उठाया था हुजूर आपको। अरे बोले क्यों झूठ बोलता है, 9 बजे उठाया, तुझे मालूम नहीं मुझे घूमने जाना था, मर जाऊंगा। तो चपरासी ने कहा मैंने आपको उठाया और आप घूम के भी आ गए। अब तो मिनिस्टर साहब को बहुत गुस्सा आई, कहाँ उठाया, कहाँ घूम के आया। तब उस चपरासी ने कहा मिनिस्टर साहब जब मैंने आपको उठाया और बहुत मोटे थे, तो आप इस करवट से मुड़े और दूसरी करवट लेट गए, तो मुझे लगा बड़ा आदमी इससे ज्यादा क्या घूमता होगा, बिस्तर पे घूम लिया होगा। तुम सबको भी ऐसा ही बड़ा बनना है। आपको मालूम नहीं कुछ लोग बिस्तर पे ही घूमते, उठने के पहले कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी इधर गए, कभी रजाई अपने पे, कभी अपन रजाई में। अरे बड़ी परेशानी है। लेकिन याद रखना, हेल्थ है तो पूरी दुनिया आपकी है। तो मैंने आपको 1 2 का 5 फॉर्मूला, आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसका नाम स्वामी विवेकानंद स्कूल है। बच्चों, कोई पूछे कि नाम में क्या रखा है, तो नाम में बड़ी ताकत है। जो कुछ भी स्वामी विवेकानंद में था वो मैं आप में हर बच्चे के भीतर देखता हूं। आपको वहीं पहुंचना है जहां वह पहुंचे। इस स्कूल का नाम रोशन करना है। जब मैं इस स्कूल के डायरेक्टर बीबी चांडक जी, विकास जैन साहब, जितेंद्र जी, ललित जी, राजेश जी, लीलाधर जी, कलंत्री और आदरणीय स्मृति चपारिया जी जो आपकी प्रिंसिपल हैं, आप लोगों से मिलके मैं बहुत खुश होता हूं। और मैं आपको देख के भी बहुत खुश हुआ। ये बात सही है कि तुम लोग मुझे नहीं जानते। मेरा नाम है पंडित विजय शंकर मेहता। क्या नाम है? हाँ, भूल मत जाना। अब जब घर जाओ तो अपने मम्मी पापा को बोलना कि आज हमारे स्कूल में एक पंडित विजय शंकर मेहता आए थे और वो ये कह रहे थे कि आज के बाद जब आप सुबह उठाओगे तो हम लोग बिल्कुल नहीं रोएंगे। आज के बाद जब आप कहोगे पढ़ने बैठो तो हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा बोलोगे ना? बोलो ना, क्या करोगे? टाइम पे
पढ़ेंगे, टाइम पे खेलेंगे, टाइम पे सोएंगे। और मम्मी पापा का कहना, ये बात किसने बोली? ये बात अपने मम्मी पापा को, और उनसे ये भी बोलना कि पंडित जी ने कहा फालतू में हमको मत डांटना। हाँ हाँ, मेरी तरफ से बोल देना, क्या दिक्कत है। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, जिस दिन मम्मी पापा डांटे उनकी डांट पे मत टिकना, उन्होंने क्यों डांटा इसको सोचना। मैं कह नहीं सकता कि हम जिंदगी में दोबारा कब मिलें, लेकिन जब मैं आपसे मिलूं तो आप बहुत बड़े इंसान बने, ऐसा मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं। मैं इस स्कूल के प्रबंधन को, मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं ये सचमुच, इससे बड़ी पूजा, इससे बड़ी तपस्या, इससे बड़ी अनुष्ठान और क्या होगा। तो मैं आप लोगों को देखता हूं। तो आज अपने घर जाना, अब नियम बना लो कि घर जाएंगे तो मुस्कुराते हुए जाएंगे, घर से आएंगे तो मुस्कुराते जाएंगे, उठते ही हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, सोने के पहले हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो जरा मुस्कुराइए, अरे मुस्कुराइए ना भाई, जोरदार ताली बजाइए। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।